स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के कोलकाता पोर्ट, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, की गिनती देश के लार्जेस्ट पोर्ट्स में होती है। हुगली रिवर पर सिचुएटेड ये इंडिया का मेजर रिवेरियन पोर्ट है, जो ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारत का गेटवे रहा है। साथ ही प्री इंडिपेंडेंस एरा में इस पोर्ट ने वर्ल्ड वॉर और कई सोशियो कल्चरल चेंजेस का विटनेस किया है। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद मुंबई, कंडला, चेन्नई और विशाखापट्टनम पोर्ट्स का यूज कार्गो ट्रैफिक के लिए किए जाने की वजह से कोलकाता पोर्ट ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को खो दिया। दरअसल कोलकाता पोर्ट सी से 203 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। हुगली रिवर में कई शार्प टर्न्स होने की वजह से इसे डिफिकल्ट नेविगेशन रूट माना जाता है, जहां इस रूट को थ्रू आउट द ईयर नेविगेबल बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। वैसे तो 1975 में बने फरक्का बराज के बाद जब गंगा का पानी भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम की तरफ डाइवर्ट किया गया तो इस पोर्ट की प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई थी, लेकिन फिर भी अनेक समस्याओं के चलते ये पोर्ट स्लोली अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है। इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टेट में एक डीप सी पोर्ट डेवलप करने के लिए आउटलाइन ड्रॉ किया। इसके लिए ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के ताजपुर में एक ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट प्रपोज किया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और मैरीटाइम सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताजपुर डीप सी पोर्ट न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि एंटायर ईस्टर्न रीजन के लिए एक मैरीटाइम गेटवे के रूप में काम करेगा। एम्बिशियस ताजपुर पोर्ट डेवलपमेंट के लिए वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट किए हैं, जिसे मार्च 2022 में इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने ताजपुर प्रोजेक्ट के लिए सज्जन जिंदल प्रमोटेड JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को पीछे छोड़ते हुए बिड्स अपने नाम किया। लास्ट ईयर 12 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की मौजूदगी में विजय सम्मिलनी इवेंट के दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मली गौतम अडानी के बेटे और अडानी पोर्ट्स के CEO करण अडानी को पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा था। लेटर ऑफ इंटेंट दो या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच फॉर्मल एग्रीमेंट यानी औपचारिक समझौते को पूरा होने से पहले की गई प्रीलिमिनरी कमिटमेंट की एक रिटन एक्सप्रेशन है। LOI मिलने के बाद सभी को लगा था कि अब ताजपुर पोर्ट डेवलपमेंट का काम तेजी से शुरू होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी इंटेंशंस के साथ लाई गई कई योजनाएं राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाती हैं। आजकल ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट में कुछ यही हो रहा है। दरअसल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि उनकी गवर्नमेंट जल्द ही 25,000 करोड़ रुपीस के ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए फ्रेश बिड्स इनवाइट करने के लिए टेंडर प्रोसेस रीओपन करेंगी। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 के इनॉग्रल सेशन में मौजूद इंडस्ट्रियलिस्ट को एड्रेस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ताजपुर में प्रपोज डीप सी पोर्ट टेंडर के लिए रेडी है, लिहाजा वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट एक सरप्राइज के तौर पर सामने आया, क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट ने लगभग 1 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की उम्मीद जताई गई थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर अडानी के साथ डील ऑलमोस्ट डन हो जाने के बाद बनर्जी सरकार ने अचानक टेंडर ओपन क्यों किया? इसलिए दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स और पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जब से ये कहा है कि ताजपुर पोर्ट डेवलपमेंट के लिए जल्द ही एक फ्रेश टेंडर इशू किया जाएगा, तब से इस मेगा डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, जहां ममता बनर्जी के इस फैसले को कई नजरियों से देखा जा रहा है। वैसे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इस बदलाव को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने कोट किया है कि ममता बनर्जी के क्लोज सोर्सेस के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। गौरतलब है कि बतौर हाईएस्ट बिडर इमर्ज होने के बाद 12 अक्टूबर 2022 को करण अडानी बंगाल गवर्नमेंट से LOI एक्सेप्ट करने कोलकाता आए थे। इस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप स्टेट और अडानी ग्रुप के बीच एक फॉर्मल कंसेशन एग्रीमेंट पर साइन करना था, जैसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर बेसिस पर ग्रीनफील्ड पोर्ट को डेवलप करना था, लेकिन इस एग्रीमेंट को अभी तक साइन नहीं किया जा सका था। इस बीच इसी साल जनवरी में US शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर ऑफशोर टैक्स हेवंस में एस्टैब्लिश्ड संस्थाओं से जुड़े मिरियाड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू भारत में बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड को अंजाम देने की कोशिश का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद कांग्रेस समेत ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। साथ ही ऑपोजिशन पार्टीज ने JPC इंक्वायरी की मांग की थी। तब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर खुद को अलग रखा था। हालांकि उनकी पार्टी के MP महुआ मोइत्रा इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरती रही हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट की ओर से इस मुद्दे पर बेचैनी का पहला संकेत
स्टेट बजट के दौरान स्पष्ट हुआ था, जहां ताजपुर पोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जबकि ये स्टेट का मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लेकिन अब ममता बनर्जी खुलकर इस मसले पर सामने आई हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से टेंडर जारी करने की बात कही गई है। इस कदम से ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट अडानी ग्रुप से खुद को दूर कर रही है। वहीं पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये मूव अडानी ग्रुप के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई है। दरअसल टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी कंट्रोवर्सी में घिरी हुई हैं। आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में अडानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछे। इस मामले को लेकर सियासत भी काफी गर्म है। दोस्तों, एक तरफ जहां वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए अडानी ग्रुप से दूरी बना ली है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि सरकार के साथ किसी डिस्प्यूट को लेकर अडानी ग्रुप खुद ताजपुर डीप सी प्रोजेक्ट से पीछे हट गया है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर शशि पंजा ने बीजेपी लीडर के क्लेम्स को खारिज करते हुए कहा कि पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप में बातचीत जारी है। उनका कहना है कि इसको लेकर होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज ऑफ पोर्ट एंड डिफेंस ने कई क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं, जिस पर गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर खुद करण अडानी की माने तो उनका कहना है कि उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है और वो अभी भी लेटर ऑफ अवार्ड LOA का इंतजार कर रहे हैं। एक बार LOA मिल जाएगा तो वहां कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में 18 से 24 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस के साथ ग्राउंड वर्क भी करना होगा। वहीं दिलचस्प बात यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने लास्ट ईयर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 में पार्टिसिपेट किया था और स्टेट में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। लेकिन इस साल बंगाल गवर्नमेंट के इस बिजनेस इवेंट में अडानी ग्रुप की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत 17 देशों की हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। वहीं इस इवेंट में पेट्रोकेमिकल से लेकर रिटेल टाइकून मुकेश अंबानी, एनर्जी बैरन संजीव गोयनका और विप्रो के रिशाद प्रेमजी समेत कई बिजनेस लीडर्स मौजूद रहे। दोस्तों, ताजपुर पोर्ट वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ताजपुर के पास लोकेटेड है और ये पोर्ट कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर है, जहां इसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर बेसिस पर डेवलप किया जाएगा। ये एक डीप सी पोर्ट होगा। डीप सी पोर्ट यूजुअली काफी लार्ज और हेवली लोडेड शिप्स के लिए बनाया जाता है, जिन्हें 30 फीट डीप या उससे भी ज्यादा डीप वाटर की जरूरत होती है। ताजपुर पोर्ट में 18 किलोमीटर के चैनल के साथ 12.1 किलोमीटर का डीप ड्राफ्ट होगा। यहाँ 3.9 मीटर की टाइडल सपोर्ट के साथ पोर्ट में 16 मीटर का ड्राफ्ट लगाया जाएगा, जो 1 लाख DWT यानी ड्राई वेट इन टन्स के केप साइज वेसल की हैंडलिंग में कैपेबल होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मीडियम टर्म के दौरान ये पोर्ट काफी ज्यादा कोस्टल डेवलपमेंट फैसिलिटेट कर सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल से चेन्नई, केरला और महाराष्ट्र के लिए एडिशनल ऑप्शन हो सकता है। ये पंजाब में अमृतसर से वेस्ट बंगाल में डांकुनी तक जाने वाले ईस्टर्न फ्रेट डेवलपमेंट कॉरिडोर पर डेवलपमेंट फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि उस बेल्ट पर कोल, आयरन ओर और दूसरे कई मिनरल्स का अबंडेंस है। इसीलिए ये पोर्ट इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स की फैसिलिटी पॉइंट की तरह काम कर सकता है। साथ ही ताजपुर पोर्ट के निर्माण से डांकुनी से कोलकाता के इंटीग्रेशन पर आगे विचार किया जा सकता है। वहीं इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट से 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सकेगी। दोस्तों, ताजपुर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत के ईस्टर्न रीजन में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हब डेवलप होगा। इस पोर्ट के थ्रू बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे नेबरिंग कंट्रीज तक शिपिंग सेक्टर की स्मूथर एक्सेस इंश्योर होने की उम्मीद है। 2011 में तृणमूल गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद से ताजपुर डीप सी पोर्ट को वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने और स्टेट को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उस पर फिर से आरोप लगे कि वो टाटा नैनो फैक्ट्री के मुद्दे के बाद से स्टेट में कोई भी मेजर इंडस्ट्री लाने में नाकाम रही है। यही वजह है कि वेस्ट बंगाल की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर शशि पंजा का रिसेंट स्टेटमेंट बताता है कि ममता गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टाइम बाउंडेड मैनर में एग्जीक्यूट करना चाहती है। ऐसे में दिलचस्प होगा कि ममता गवर्नमेंट कैसे और किस तरह का रुख इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर अपनाती है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रिसेंटली सीन इन द न्यूज द ताजपुर पोर्ट इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।